हिंसा पर बीजेपी सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा कि सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले। विधान परिषद के बाहर भी बीजेपी एमएलसी ने हंगामा किया। उससे संपूर्ण भाजपा परिवार और देश पूरा व्यथित है। इस ढंग से प्रशासन ने और सरकार के लोगों ने जिस ढंग से हिंदू विरोधी हरकत किया है और राम विरोधी हरकत किया है, हम सब उसका कंडेम करते हैं उसका, और इसको लेकर के हम सब लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे जी। और हम लोग का डिमांड है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उसका सस्पेंशन से लेकर डिसमिसल तक हो, उसका ये हम लोग डिमांड करते हैं। झंडा लगा देते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, दाढ़ी टोपी देकर उन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई सब पे जो गलती करे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, हमारे लोग मारे गए हैं और जिस तरह का बयान प्रशासन का हो रहा है, ये घोर चिंताजनक है। राम विरोधी मुर्दाबाद। पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने महागठबंधन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो आरएसएस और बजरंग दल को बैन कर दिखाए। उन्होंने सीएम नीतीश को भी निशाने पर लिया। नीतीश कुमार जी के गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हैं, हिम्मत है तो कार्रवाई करके देखे। मैं चुनौती देता हूं, समझ में आ जाएगा। ईंट और पत्थर का पत्थर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी इतनी क्षमता आपने नहीं है। आप पीएफआई पे कार्रवाई पर बेचैनी में आ जाते हो, जब मदरसों पे कार्रवाई होती है तो आप बेचैनी में आ जाते हो, और हम पर रामनवमी के जुलूस पे ईटा पत्थर चलवाओगे। तजिया का स्वागत और शोभा यात्रा रामनवमी का ईटा पत्थर चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। विजय चौधरी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि इससे जाहिर होता है कि इन लोगों की चाहत क्या है। वो सदन पटल पर रख दिया गया है आसन की इजाजत से, इसलिए अब वो सदन के माध्यम से सार्वजनिक जनता के बीच में जानी है, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। इसलिए हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार पारदर्शी तरीके से पूरे घटना का विवरण देने को तैयार है, और मुख्यमंत्री जी सहित सरकार ने अनेक समय में पर ये स्पष्ट किया है कि उपद्रवकारी चाहे जो भी हो, जिस पक्ष के हो, बख्शे नहीं जाएंगे। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में माहौल खराब करने में लगी हुई है। देश की जनता जानती है कि धर्म के नाम पर किस तरह का माहौल बनाया गया है। अपना काम करता है। दंगा अगर हुआ, जिन लोगों ने साजिश रचा, उसका खुलासा होगा, दंडित होगा। आप देखे होंगे केरला के मामले में हुआ ना, वीडियो वायरल हुआ, पूरी सरकार के पास प्रूफ है कौन लोग उससे बात कर रहे थे, किसने उसका आया। इसलिए हम तो अपील करते हैं देश के लोगों से, आपके माध्यम से अपील करते हैं कि वो याद करिए वो कुर्बानी जिन लोगों ने अपनी जीवन को न्यौछावर करके देश को आज़ाद कराया था। आज देश में धर्म की बात हो रही है, आज देश में हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां सही नहीं है, उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, और वो जय श्री राम बोलते हैं और हम जय सिया राम बोलते हैं, बस इतना फर्क है। लेकिन ये जो लोग हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से गंगा जमनी संस्कृति जो है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और तो उसका लाभ लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, वैसे लोगों का बिहार में चलने वाला नहीं है। हिंसा पर सियासत जारी है। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार को घेर रही है। जरा सुनिए नेताओं ने क्या कहा। रामनवमी के नाम पे जो दंगे भड़क रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद भड़क रहा है, उस पर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि बिहार शरीफ में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, घटनाएं घटी, उसके पीछे बीजेपी विधायक सुनील सिंह का हाथ है और वहां के एसपी की भूमिका की जांच हो। रामनवमी के एक दिन बाद वहां जुलूस निकाला गया है,
तो बीजेपी जब से बिहार से सत्ता से बेदखल हुई है तब से वो लगातार सांप्रदायिक साजिशें रच रही है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और उसका फायदा 2024 में मिले। चर्चा सदन में हो, कागज पटल पर रखने से नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप फेस नहीं करना चाहते हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। आइए सदन चलाइए और आप उस जो आपने रिपोर्ट दिया है उसको बोलिए थोड़ा सदन के बीच में, तब अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिलीप जी सरकार कह रहे कि जवाब दे रहे थे लेकिन आपने तो बोलने का मौका, चर्चा के लिए तैयारी नहीं है, ऐसे में सदन नहीं चलेगा। देखिए एक मिनट, ये उच्च सदन है। उच्च सदन में संसदीय कार्य मंत्री को ये बात याद रखना चाहिए कि उनसे कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, सभी लोग संस्कारवान सदस्य हैं। माननीय अमित शाह जी, और उन्होंने आरोप सरकार पर लगाया। मेरा सीधा आरोप है अमित शाह जी आप पर कि पूरे भाषण के दौरान आपने कभी भी बिहार में अमन चैन की वकालत नहीं किया। इसका मतलब नीयत आपका साफ स्पष्ट था कि आप समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। 24 घंटा हो गया, अमित शाह जी आपकी जुबान खामोश क्यों है? सासाराम में किन लोगों पर बम चला, कौन लोग मारे गए जो आपने कहा, उसका नाम की दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधान पार्षद हैं उनकी परेशानी का सबब दूसरा है। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलते अशोक जी के पास और उनसे जानते हैं। अशोक जी, रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बात करें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ है और तो और विजया सिन्हा ने सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग कर दी है। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, सबसे बड़ी बात है कि सासाराम और नालंदा की घटना के लगभग 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक इस पर सियासत जारी है और यूँ कह लीजिए कि सियासत अब जोर पकड़ने लगी है जी। और यही वजह है कि आज बिहार विधानमंडल यानी कि विधान सभा और विधान परिषद दोनों हंगामे की भेंट चढ़ा। एक तरफ विपक्ष जहां आमादा थी, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए। सरकार की जो कदम रहा वो कहीं न कहीं दंगाइयों के पक्ष में रहा है और यही वजह है कि अभी तक वो दोनों जगहों पर पूर्ण रूप से शांति नहीं स्थापित हो पाई है। विपक्षी सदस्य यानी कि बीजेपी के सदस्यों का आरोप है कि सरकार दंगाइयों को बचा रही है और जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वह इंतजाम नहीं किया गया है। दूसरी तरफ इनका यह भी आरोप रहा है कि जो निर्दोष लोग हैं उन्हें ही फंसाया जा रहा है और खास करके दंगा के दौरान जिनकी संपत्ति बर्बाद हुई, जिनके घर टूटे, जिनके सामान लूटे गए, उन्हीं के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है और यही वजह रही कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने यानी कि बीजेपी के सदस्यों ने सासाराम और नालंदा की घटना को लेकर के प्रदर्शन किया। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सदस्यों का आरोप है कि बीजेपी के ही सोची समझी राजनीति के तहत, साजिश के तहत यह दंगा हुआ है और जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं वो यानी कि महागठबंधन के सदस्यों का आरोप है कि कहीं न कहीं बीजेपी राज्य में माहौल खराब करना चाहती है। यही वजह है कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जोरदार नोकझोंक हुई। परिणाम यह हुआ कि सदन हंगामे की भेंट चढ़ा और विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि वित्त मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं विजय कुमार चौधरी ने दावा किया कि सरकार इन दोनों जगहों पर के मामलों पर पूरा स्पष्ट बयान देना चाहती है, लेकिन विपक्षी सदस्यों का आरोप है, खास करके विजय सिन्हा जो विरोधी दल के नेता हैं, उनका आरोप है कि चूंकि सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों नहीं हैं और गृह विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है, ऐसी परिस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री के बयान का कोई मायने नहीं रह जाता है। दूसरी तरफ विधान परिषद में भी आज वही हुआ, वहाँ भी पहली दफा देखने को मिला कि एक इशू को लेकर के यानी कि एक मुद्दे को लेकर के विधान परिषद की कार्यवाही भी भर दिन आज स्थगित रही। यानी कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर सीधा हमला कर रहा है, वह इससे सरकार की विफलता मान रहा है। तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल का दावा है कि कहीं न कहीं बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत दंगा फैला रही है। देखना दिलचस्प होगा कि लेकिन देखिए तो हिंसा पर दोनों यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो विपक्ष का एक उन्होंने हाई लेवल जांच की मांग की इस मामले को लेकर, तो दूसरी तरफ महागठबंधन का यह कहना है कि बीजेपी सदन में चर्चा से भाग रही है।
महागठबंधन को चुनौती भी दे डाली है बीजेपी के। जिस तरीके से हमने बयान सुना नितिन नवीन की, देखिए ये अच्छी बात नहीं है करिश्मा। भले ही सियासत अन्य मुद्दों पर हो, लेकिन इस दंगे के मामले पर सियासत हो रही है, ये राज्य के लिए काफ़ी दुखद आप कह सकते हैं। लेकिन दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां सरकार का दावा है कि विपक्ष के चलते ही यह दंगा भड़का है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि इस मामले में सरकार की कानून व्यवस्था फेल रही है और कहीं न कहीं सरकार अपने दायित्वों का निर्वाह करने में विफल रही है। हालांकि दोनों के बीच जो रस्साकसी चल रही है, दोनों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप है, और जिसके कारण आज सदन यानी कि पूरा का पूरा विधानमंडल हंगामे की भेंट चढ़ा है। देखना होगा कि बुधवार को यानी कि 5 अप्रैल को बस अंतिम है, विधानमंडल के बजट सत्र का अंतिम दिन है। देखना है कि उस दिन पक्ष और विपक्ष की भूमिका क्या होती है। क्या सत्ता पक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करता है? क्या माननीय मुख्यमंत्री आकर के सदन में पूरी बात स्पष्ट करते हैं? क्या विपक्ष फिर हंगामा करके सदन को बाधित करने का काम करता है? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि दंगा को लेकर के सासाराम और नालंदा में जो घटना घटी है, हिंसात्मक घटना, उसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। देखना होगा कि इसकी अंतिम परिणति क्या होती है। फिलहाल कह सकते हैं कि दोनों अपनी अपनी राजनीति करने में व्यस्त हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम बातचीत के लिए। और इसके आप साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे खबरों के साथ।